हेलो दोस्तों, देखिए आज हम यूपी टेट 2017 15 अक्टूबर 2017 को जो पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसकी चर्चा करेंगे और हम उसमें भाग 5 यानी पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन 121 से स्टार्ट हो रहे हैं इसमें। तो देखिए पहला है, वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था। तो देखिए वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। ठीक है, 1972 में। तो 1972 इसका राइट आंसर है, 1972। तो देखिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने हेतु एवं पौधों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 122 पे चलते हैं। एगमार्क का संबंध किससे है? तो देखिए एगमार्क का संबंध होता है क्वालिटी से, यानी कि गुणवत्ता से। ठीक है, गुणवत्ता से, और यह सभी खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है। एगमार्क जो दिया जाता है यह सभी कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है, एगमार्क का संबंध इसलिए गुणवत्ता से है, तो फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 123, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो देखिए आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, जो ये स्टेट दे रखे हैं इनमें है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आर्सेनिक क्या होता है? ये आर्सेनिक पृथ्वी की जो सतह है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और वहीं से जो भूजल जो आता है तो उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो कछारी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक पाई गई है। प्रश्न नंबर 124, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वर्ष 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 125। तो प्रश्न नंबर 125, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है, इसको कहा जाता है किण्वन। ठीक है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, 126, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। और यह कब लिए गए हैं? यह लिए गए हैं 1976 में, 42वें संशोधन में। ठीक है, प्रश्न नंबर 127, प्रश्न नंबर 127, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो देखिए ध्रुव तारे को हम उत्तरी तारा यानी नॉर्थ स्टार भी कहते हैं इसको, या पोल स्टार भी हम कहते हैं ध्रुव तारे को। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो देखिए फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। दोस्तों ध्यान रखना इसको, उत्तराखंड में। कई बच्चे इसको गलत आंसर देते हैं, कोई हिमाचल प्रदेश बोलता है, कोई जम्मू कश्मीर, लेकिन सही आंसर है उत्तराखंड में। ठीक है, प्रश्न नंबर 130। ठीक है, प्रश्न नंबर 130, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए एक वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जन्म के समय, जब जन्म के समय बच्चा होता है उस टाइम 270 हड्डियां होती हैं, फिर बाद में वो जुड़ के हड्डियां जब जोड़ी जाती हैं तो 206 रह जाती हैं। ओके, मकर रेखा है। तो देखिए मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, यानी जो 23.5 डिग्री जो साउथ में जो है, दक्षिण में है, उसको मकर रेखा बोलते हैं। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए। और मकर रेखा हमारी कौन सी है? ये मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 132, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशित चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो देखिए जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का इसका अपचयन होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये तो सही है। यह एक उच्च ऊष्मीय यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, ये भी सही है बिल्कुल। यह नीली ज्वाला से जलता है, बिल्कुल ठीक है, नीली ज्वाला से ही जलती है गैस स्टोव पर LPG। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, नहीं जी ये नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो गया, यानी कि मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा? सत्य नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 134 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 134, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति। देखिए चार्ल्स डार्विन की रचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, तो ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा मेला लगता है पुष्कर मेला, जो कि अजमेर के पास में। ठीक है, अजमेर के पास करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए 136,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है हेग में, और हेग भी कहाँ पर है, ये हेग भी नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 137, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, तो देखिए राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950, ये इसका करेक्ट आंसर है। पहली बार कब गाया गया था, तो ये 1911 में गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था, तो आपको पता है 52 सेकंड का होता है, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली भाषा में सबसे पहली बार इसको गाया था, ठीक है, 52 सेकंड का होता है, ठीक है, इसमें कई जानकारी आपको मिल जाती है। प्रश्न नंबर 138, गिर शेर परियोजना अवस्थित है, तो देखिए गिर नेशनल पार्क हमारा गुजरात में, तो गिर शेर परियोजना भी कहां से संबंधित है, कहां अवस्थित है, गुजरात में। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है, तो देखिए अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरण, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हानिकारक है अल्ट्रावायलेट सी, यूवी सी, ठीक है, इसको ओजोन पर रहता है, वो इसको अवशोषित कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, देखिए आप नहीं पे जरूर आप ध्यान देना, कौन सा इसमें से अजैविक घटक नहीं है, यानी जो जैविक है वो पता करना है। तो देखिए प्रोटीन ये अजैविक है, मृदा मिट्टी ये भी अजैविक है, फॉस्फोरस ये भी अजैविक है, तो सही आंसर इसका हुआ कवक, कवक यानी फंगस। तो देखिए कवक जो है ये जैविक होता है, ठीक है, कवक जैविक होता है। आगे चलते हैं 141, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, देखिए कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, वह कहाँ है, तो वह है देखिए एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में है एंडीज, तो वहां पर है ये, ठीक है, ये जो है जागृत ज्वालामुखी है, और जो सबसे बड़े जो ऊंचे जो ज्वालामुखी है उनमें से एक माना जाता है कोटोपैक्सी को। WWF से आशय है, तो देखिए WWF होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। गंगा नदी निकलती है, तो देखिए गंगा नदी कहां से निकलती है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। प्रश्न नंबर 144, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है, तो भारत में प्रदूषण को मापने से संबंधित है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 145 पर। प्रश्न नंबर 145, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, देखिए पृथ्वी तल के नजदीक, तो यह है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 146, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो देखिए तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में उसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 147, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी होंगे, घास क्षेत्र में कौन से रहते हैं, शाकाहारी रहते हैं, और उनको खाने वाले क्या होते हैं, मांसाहारी, तो इसका सही आंसर मांसाहारी, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य सोर्स है सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश से ही सारे जीव जंतु चाहे फिर वो पेड़ पौधे हों सभी ऊर्जित होते हैं, सभी को ऊर्जा मिलती है यहाँ से। प्रश्न नंबर 149, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, और कौन कौन से हैं वह भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एवं चीन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। आगे चलते हैं, और ये इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी सवाल है, सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो देखो सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो यह है राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके, धन्यवाद।